बीएचपी मैटर करती है, टॉर्क इतना मैटर नहीं करता। हॉर्स पावर मैटर करता है, कितना उस ट्रक के अंदर जान है होता है। बिल्कुल 5 की स्पीड पर चलता है, उसका भाई हॉर्स पावर ज्यादा है। उस डीजल ट्रक है वो, उसके अंदर जान ज्यादा है, टॉर्क नहीं है, मतलब कि उसके अंदर इनिशियल पिकअप नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटोमोबाइल के जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक जो नाम आपने सुने होंगे, बीएचपी के साथ में इतना मीटर आपका जो न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, इतनी आरपीएम के ऊपर इतना जो 6500 आरपीएम के ऊपर 15 किलोवाट का जो आपको टॉर्क मिल जाता है। क्या कुछ होता है भाई, ये चीज़ें क्या होता है बेसिक से इस वीडियो के अंदर जानेंगे, स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक। अगर आप किसी भी भाई के सामने, किसी भी फैमिली के सामने, किसी भी बंदे के सामने कोई भी ऑटोमोबाइल के बारे में बात करता है, अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर बताते हैं भाई 113 बीएचपी के साथ में 145 एनएम का टॉर्क देता है, 250 एनएम का टॉर्क देता है, भाई क्या चीज़ होती है ये। फॉर्च्यूनर है 200 एनएम का टॉर्क देती है, और सफारी जो आरपी के लिए आती है वो 800 एनएम का टॉर्क देती है। क्या चीज़ होती है भाई, इसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो लास्ट तक जरूर से देख लेना, छोटी छोटी डिटेल से बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। सो प्लीज़ भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। लगभग 98% लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, आरपीएम क्या होता है। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। जैसे कि पिस्टन होता है गाइस, आपने जो कोई भी कैस्ट्रोल या वगैरह आपकी जो ऑयल की ऐड आती है तो उसके अंदर आपने जो पिस्टन है वो देखा है, ऊपर नीचे होता है। सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आप पिस्टन को सोचो। जो भी इसका रोटेशन होता है ना भाई, 1 मिनट के अंदर जितना भी रोटेशन होगा उतना इसको गुना कर देना 1000 से। और 1 मिनट के अंदर जैसे कि 2000 आरपीएम के ऊपर चल रही है, 6000 आरपीएम के ऊपर चल रही है, तो 6000 मतलब कि 1 मिनट के अंदर वो गाड़ी 6000 बार मतलब कि वो जो पिस्टन है वो टर्न करता है। तो उसके लिए ही आपका जो आरपीएम है उसको बोला जाता है रोटेशन पर मिनट बोला जाता है। जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा 15 किलोवाट के जो 6500 आरपीएम के ऊपर ये गाड़ी पावर बना देती है, तो वही 6500 बार आपको 1 मिनट के अंदर वो जो पिस्टन है वो रोटेट हो जाता है, जिसे जो आरपीएम। और जो ये पिस्टन होते हैं इनको हम सिलेंडर भी बोल सकते हैं। ये गाड़ी 3 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, V8 है या फिर V12 है। मेरे पास किया कहने से ये 4 सिलेंडर है, या फिर 2 सिलेंडर आती है, 3 सिलेंडर आती है। जैसे कि ये मारुति डिजायर वगैरह है, ये 3 सिलेंडर आते हैं। तो ये क्या होती है भाई, ये पिस्टन होते हैं ना, ये पिस्टन किसी गाड़ी के अंदर 3 होते हैं। जिसके अंदर 3 होते हैं वो 3 सिलेंडर बोली जाती है, जिसके अंदर 5 सिलेंडर होते हैं वो 5 सिलेंडर ही बोली जाती है। 5 सिलेंडर में कमी गाड़ियाँ आती हैं, या फिर 4 सिलेंडर या फिर 6 या फिर 8, 2 के गैप में चलता है। 4, 6 और 8 के साथ में चलता है। दिस इज ए सिलेंडरिक बोला जाता है। और आरपीएम के बारे में ऑलमोस्ट आप समझ चुके होंगे। और हम सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज ए न्यूटन मीटर टॉर्क। न्यूटन मीटर टॉर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये एक उंगली है भाई, एंड ये जो इस तरफ टायर लगा हुआ है एंड इस तरफ टायर लगा, ये हमारा एक्सल है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इंजन होता है। इंजन के अंदर जैसे कि मान लो ये पावर देनी है हमें, जैसे कि थ्रोटल नहीं मारते भाई, दिस इज अ टॉर्क। जैसे कि गाड़ी भाई बोलते हैं, ये गाड़ी में फिलहाल अपनी गाड़ी का एग्जांपल ले लेता हूँ, 113 बीएचपी, दिस इज हॉर्स पावर। बीएचपी 113 बीएचपी के साथ में 250 एनएम का टॉर्क, 250 एनएम का टॉर्क। हम फॉर्च्यूनर का एग्जांपल भी एक साइड बाय साइड लेते हैं। फॉर्च्यूनर होती है जैसे कि 200 बीएचपी के साथ में 450 एनएम का टॉर्क दे देती है। एंड इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये 113 बीएचपी के साथ में 250 एनएम का टॉर्क दे देती है। तो मतलब कि इंजन के बारे में भाई 2 स्लॉट होते हैं, एक बीएचपी होती है एंड एक न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। तो टॉर्क होता है वो ज्यादा होता है एंड बीएचपी होती है वो कम ही होती है। बीएचपी का काम क्या होता है, बीएचपी का होता है A to Z। बीएचपी का काम वो होता है यहाँ से आपको वहां तक लेके जाना, बीएचपी का काम वो होता है। और टॉर्क का काम क्या होता है, जैसे कि आपके थ्रोटल करते हैं, पंजा दबाते, कितना आपका जो गाड़ी के अंदर दम है, एकदम से गाड़ी का जो टायर है वो रोटेट करता है, कितना गाड़ी के अंदर पावर है, वो टॉर्क काम कर देता है। जैसे 250 एनएम टॉर्क है तो गाड़ी के अंदर इनिशियल पिकअप है वो टॉर्क के कारण ही आता है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो परफॉर्मेंस गाड़ियाँ होती है, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती है, उसके अंदर थ्रोटल दबाओगे तो पीछे जो टायर है वो स्लाइड कर दे, जिससे उसके अंदर टॉर्क ज्यादा हो जाता है। तो टॉर्क जिस गाड़ी के अंदर ज्यादा होगा वो गाड़ी ज्यादा से मतलब कि रोटेट करेगी एंड उस गाड़ी के अंदर इनिशियल पिकअप भी ज्यादा होगा। और जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी आती है उसके अंदर भाई टॉर्क ज्यादा होता है, जो हॉर्स पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि भाई पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा पिकअप ज्यादा होता है। पेट्रोल का आप घर पे भी यूज करके दे लेना भाई, पेट्रोल के अंदर आप माचिस की तिल्ली लगाओगे ना, जल्दी से आप पेट्रोल पकड़ लेगा। और डीजल है थोड़ा सा कम पकड़ेगा पेट्रोल के मुकाबले, तो इसलिए पेट्रोल के अंदर टॉर्क ज्यादा होता है। पेट्रोल की गाड़ियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं एंड स्पोर्ट्स कार होती हैं वो सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर टॉर्क कुछ ज्यादा ही होता है एंड हॉर्स पावर है वो कमी होती है। हॉर्स पावर का और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि हमारे भाई रेलगाड़ियां चलती हैं एंड ट्रक्स चलते हैं, बस चलती हैं, वो हॉर्स पावर के अंदर डीजल के अंदर क्यों होती है, क्योंकि भाई टॉर्क की इतनी उनको जरूरत नहीं पड़ती, स्पीड की उनको जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इनिशियल पिकअप की। अब बस होती है भाई, उसको क्या थोड़ी सी भगाना थोड़ी ना, पंजा रखा और उड़ा दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। उनको हॉर्स पावर की जरूरत है, मतलब कि गाड़ी भाई रुके नहीं कहीं पे।
रुके नहीं। और एक डीजल के अंदर भाई एक ये एडवांटेज होती है, डीजल की गाड़ी में थोड़ी सी कम आग लगती है। तो जितने हैवी व्हीकल है ये डीजल के अंदर होते हैं, एंड मेरे को भी पसंद है, डीजल भी पसंद है, क्योंकि डीजल व्हीकल में थोड़े से लॉन्ग चलते हैं एंड इंजन है वो थोड़ा सा रिलायबल ज़्यादा होता है। फॉर्च्यूनर वगैरह आपको पता ही है डीजल के अंदर नाम हो रखा है, पेट्रोल में कोई खरीदता नहीं है। तो ये है हॉर्स पावर और टॉर्क। आई होप आप समझ चुके होंगे, अगर फिर भी नहीं समझ तो कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। हॉर्स पावर हो चुका है, टॉर्क हो चुका है हमारा, एंड आरपीएम हो चुका है। लास्ट पॉइंट हमारा बचा होगा भाई सीसी के बारे में और जान लेते हैं। और 1 लीटर का, 1 लीटर का, 1.2 लीटर का, 3.2 लीटर का ये इंजन क्या होते हैं भाई आपको, और ये चीज़ और मैं समझा देता हूँ। जैसे कि भाई सीसी होती है, नॉर्मल जो स्प्लेंडर आती है वो भाई 98 सीसी की आती है। सीसी मतलब कि कैपेसिटी, सो कैपेसिटी उसकी फुल फॉर्म होती है सीसी की। एंड सीसी के अंदर जैसे कि भाई कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी हम किसको नापते हैं, जैसे कि पिस्टन पहले बताया था, वो पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर भाई सिलेंडर होता है, उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसको हम सीसी के अंदर नाप सकते हैं। तो उसके शॉर्ट फॉर्म में इसमें सीसी बोलते हैं, तो वो कैपेसिटी को हम सीसी बोलते हैं। आप स्प्लेंडर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं वो 98 सीसी की जो बाइक है उसके अंदर कितना परफॉर्मेंस है, कितनी आप उसको चला सकते हैं। और पहले मारुति 800 आती थी, तो उसके अंदर 800 क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस गाड़ी का जो आल्टो है उसके पीछे 800 लगा दिया जाता था। तो वो तो चलो 800 उसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, 800 सीसी का वो इंजन था, उसके कारण वो बिक रही थी। बट गाड़ियां भाई बोली जाती है 1.2 लीटर का इंजन, 1 लीटर का इंजन, ये क्या होता है भाई, ये मैं पहले बता देता हूँ। जो 1000 लीटर मतलब कि 1000 सीसी से कम की जो गाड़ियां होती हैं उसको तो हम सीधा नंबरिंग से बोल देते हैं। 900 सीसी की गाड़ी हो चुकी है, 900 सीसी की बाइक आ चुकी है, जो BMW की बाइक वगैरह आती है, 900 सीसी की, 800 सीसी की, 800 सीसी की जो कुछ भी मान लो आल्टो वगैरह आती है, तो उसको हम 1000 से जो नीचे के जो भी नंबर होते हैं उनको हम सीसी के अंदर मतलब कि नंबर लेकर पूरा नाम लेके बोल सकते हैं 800 900 सीसी। और 1000 लीटर से 1000 सीसी से ऊपर का जो भी इंजन चला जाता है उसको हम पॉइंट में बोल दे, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे कि भाई अभी जो सिलेरिया आती है भाई मारुति की जो सिलेरिया, तो उसके अंदर 1000 सीसी का इंजन है। तो ये बोलने में थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है एंड किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। तो 1 लीटर का ही बोला जाता है इंजन, 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1 लीटर का डीजल इंजन। 1 लीटर में 1000 सीसी होती है एंड 1.2 मतलब कि 1200 सीसी का। 1.1 का तो कोई इंजन आता नहीं है, 1.2 लीटर का हो गया। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आती होगी, थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है भाई, क्योंकि थोड़ा सा सन है वो जल्दी जल्दी जा रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1.2 लीटर का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, मतलब कि 1200 सीसी का जो इंजन है, 1200 सीसी का, 1.5 1500 सीसी का, और 2 लीटर का इंजन 2000 सीसी का, 3.2 लीटर का इंजन जो कि भाई आपको एंडेवर के अंदर आता था। कोई एंडेवर आती थी जो 3.2 लीटर की आती थी, कोई 3 लीटर की आती थी, और कोई 2.8 लीटर की आती है। जो रिसेंटली अभी फॉर्च्यूनर आती है वो 2.8 लीटर की आती है, 2800 सीसी की आती है। तो आप देख सकते हैं जो LC आती है, लैंड क्रूजर होती है, उसके अंदर भाई इंजन होता है लगभग 5.5 लीटर का, लगभग 5500 सीसी का जो इंजन होता है। तो उससे आप कैपेसिटी को आप अंदाजा लगा सकते हैं किस गाड़ी के अंदर कितनी कैपेसिटी है। आपके पास स्प्लेंडर बाइक है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक 98 सीसी की एक बाइक है और साइड में खड़ी भाई 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड, तो आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं भाई इसके अंदर तिगनी, इसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना एंड उसका हाफ और कर लो, मतलब कि 2.5 या फिर 3-3.5 गुना आपकी उसका जो रॉयल एनफील्ड है उसके अंदर पावर है। इसी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो BHP और जो पावर होती है भाई, वो टॉर्क होती है, वो आपको छोटी गाड़ियों के अंदर भी मिलेंगे, बड़ी गाड़ियों के अंदर भी मिलेंगे। एंड जो आपके जो ट्रक वगैरह चलते हैं भाई, उसके अंदर भाई आपको जो है टॉर्क के इतना जो वैल्यू नहीं रखता, टॉर्क इतना कोई भी मिनती नहीं करता, तो वहाँ पे आपको हॉर्स पावर ही दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ आती है 55-60 आती है, तो 160 हॉर्स पावर के साथ में, मतलब कि ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। ट्रकों के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट जितने भी बड़े बड़े जो हैवी व्हीकल है उनके BHP मैटर करती है, टॉर्क इतना मैटर नहीं करता, हॉर्स पावर मैटर करता है, कितना उस ट्रक के अंदर जान है। अगर आप हिमाचल की तरफ भी गए होगे तो भाई आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, आपके ड्राइवर आप खुद की ड्राइविंग करते हैं, आपकी पास गाड़ी है, तो एक बात और बता देता हूँ, आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आप पेट्रोल के अंदर मान लो 7 सीटर गाड़ी है या फिर 5 सीटर गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर आप मतलब कि 1 नंबर गियर के अंदर भाई आप थोड़ा सा मतलब कि रेस को छोड़ दो और किल्च दबा के किल्च के छोड़ने की कोशिश करो। पेट्रोल गाड़ी है वो थोड़ी सी जल्दी बंद हो जाएगी किल्च के ऊपर अगर आप गाड़ी चलाओगे। और हिमाचल की बात और बता देता हूँ, हिमाचल में जैसे कि पहाड़े वगैरह होती है, वहाँ पे आप ट्रक चढ़ते भी देखे होंगे, ट्रक भाई साहब 5 की स्पीड पे चलता होता है, फिर भी 2 नंबर गियर के अंदर होता है या फिर 1 नंबर गियर के अंदर होता है, बिल्कुल 5 की स्पीड पे चलता है। उसका भाई हॉर्स पावर ज्यादा है, उस डीजल ट्रक है वो, उसके अंदर जान ज्यादा है, टॉर्क नहीं है, मतलब कि उसके अंदर इनिशियल पिकअप नहीं है मुकाबले तो मतलब कि जो पेट्रोल टॉर्क होता है उसके अंदर इतना टॉर्क नहीं है, उसके अंदर हॉर्स पावर ज़्यादा है, मतलब उसके अंदर हिम्मत ज़्यादा है ट्रक को चढ़ने के लिए। तो हॉर्स पावर मैटर करता है जान के मामले में एंड टॉर्क मैटर करता है
इनिशियल पिकअप के मामले में, थ्रोटल के मामले, और पहले बाइक डीजल की जो बाइक आती थी, जो बुलेट होती है वो पहले डीजल की आती थी, आई होप आपको शायद पता होगा, और अभी फिलहाल पेट्रोल की आती है। तो अभी पेट्रोल की क्यों चीज़ें पसंद करने लगे लोग? पेट्रोल की भाई इसीलिए चीज़ें पसंद करने लगे क्योंकि जान किसी को चाहिए। जैसे कि फॉर्च्यूनर होती है, वह पेट्रोल को कोई भी पसंद में नहीं करता, डीजल में पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि भाई किसी को जान चाहिए। 4x4 है, उस गाड़ी को रगड़नेस पूरी ऑफ रोडिंग करनी है, तो पेट्रोल के अंदर वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। पेट्रोल के अंदर हॉर्स पावर थोड़े से कम होते हैं, टॉर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो आई होप मेरी तरफ से दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको सभी पसंद आई होगी। सो कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ में। एंड कोई भी इंक्वायरी है कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय।